तो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे आपके चैनल पे एटमिक्स में। तो गाइस, आप अपने डॉग को जो है हेल्दी फिट रखने के लिए बहुत कुछ करते हो। वैसे उसको सुंदर दिखने के लिए और कभी कभार उसकी बैड स्मेल नहीं आने के लिए आप बहुत कुछ उसको साफ़ सफाई रखते हो, बार बार उसको नहलाते हो, अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट यूज़ करते हो। तो आपने देखा होगा कि आप जैसे कोई और ब्रीड, वही जैसे कि लैब्राडोर आपके पास है तो किसी और के पास लैब्राडोर है तो काफ़ी अच्छा स्मूथ दिखते हैं, उसके बाल भी शाइन करते हैं और उसकी कोई भी बैड स्मेल नहीं आती। उसके पाँव भी काफ़ी अच्छे होते हैं, मुंह भी काफ़ी अच्छा होता है और आपके जो डॉग के दांत भी कभी कभार पीलापन आ जाता है या फिर ब्लैकनेस आता है। तो ये सब क्यों होता है? तो आज की इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाला आपसे और आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने डॉग की ऐसी बैड स्मेल या फिर उसके शरीर में ऐसे इतनी गंध क्यों आती है, क्या क्या उसके लिए करना चाहिए। अगर आप बार बार उसे नहलाते हो उसके बाद भी ऐसा हो रहा है तो उसका भी क्या क्या रीज़न हो सकता है, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो गाइस, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप अपने डॉग के लिए अलग से प्रोडक्ट आप ज़रूर से यूज़ कीजिएगा। कोई भी ह्यूमंस वाले कोई भी प्रोडक्ट आप बिल्कुल भी यूज़ ना करें। और उसके साथ साथ जो कपड़े होते हैं, जैसे कि आपको 3 या 4 कपड़े डॉग के लिए अलग अलग रखने चाहिए, अलग अलग कंडीशन के लिए, जैसे कि मैं आगे आपको बता दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं हम उसकी मुंह की। तो मुंह में से जो स्मेल आती है, बैड स्मेल आती है, कभी कभार आपको देखोगे आपके पास वो आता है तो आपको काफ़ी ज़्यादा ख़राब बदबू उससे आती है। तो उसका रीज़न क्या हो सकता है कि आपके डॉग का पेट है, जो डाइजेस्ट सिस्टम है अच्छे से काम ना कर रहा हो, उसके कारण भी ऐसा हो सकता है। दूसरी बात कि उसके दांत की अगर आप बार बार सफाई नहीं करते या फिर रेगुलर बेसिस पे सफाई नहीं करते तो भी उसमें जो है खाना उसका उधर जम जाता है, उसके कारण उसके दांत कभी कभार ख़राब हो जाता है, कोई कोई दांत सड़ भी जाता है, तो उसके कारण भी बैड स्मेल आना चालू हो सकती है। दूसरी बात कि डिवॉर्मिंग अगर टाइम टू टाइम आप नहीं कराते तो उसके कारण भी उसके मुंह से बैड स्मेल आ सकती है, उसका भी एक रीज़न हो सकता है। और जैसे आप अगर डॉग फूड देते हो डॉग को या फिर घर का खाना देते हो तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि थोड़े थोड़े दिन बाद उसको थोड़ा बहुत खाने में चेंजेस आपको लाना पड़ेगा, नहीं तो उसका डाइजेस्ट सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा और वो आपका डॉग जो खाना भी अच्छे से नहीं खाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, रेगुलर जैसे कि आप अगर रेगुलर बेसिस पे उसका मुंह साफ़ नहीं कर सकते तो हफ्ते में 1 या 2 बार उसके ब्रश ज़रूर कीजिएगा, ताकि उसके दांत काफ़ी अच्छा हेल्दी और फिट रहे और चमके। दूसरी बात, उसके लिए आप जो बहुत सारे क्रीम आते, कोलगेट आते, वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट आप अपने घर का जो कोलगेट होता है वो बिल्कुल मत यूज़ कीजिएगा। डॉग के लिए आते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जैसे उसका डॉग का आप खाना खा लेता है आपका, उसके बाद भी उसकी मुंह की सफाई आप ज़रूर कीजिएगा। कुछ बाहर लग जाता है, रोटी वगैरह लग जाता है, कभी कभार आप छाछ वगैरह देते हैं या फिर कुछ और खाने को देते हैं पानी वाली चीज़, वो उसके लग जाता है तो उसके कारण वो भीगा रहता है, तो वहाँ पे भी उसका जो है बैड स्मेल आना लगता है कि फिर आपका डॉग कहीं पे भी मुंह पोंछेगा या फिर मिट्टी बिट्टी लगेगी तो वो ख़राब होना चालू होता है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, उसका खाने के बाद उसका मुँह आप ज़रूर से साफ़ कीजिएगा। उसके लिए आप अलग कपड़ा ज़रूर से रखिएगा। कपड़े आप घर पे भी यूज़ कर सकते हैं, घर के आपको कोई पुराने कपड़ा है वो भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर मार्केट में से तौलिए 10 या 12 रुपए के आते हैं जो कि छोटे छोटे आते हैं, वो भी आप यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट जो उसका पॉइंट है वो है कि उसके शरीर में से ख़राब स्मेल आना, बैड स्मेल आना। उसके कारण क्या होता है, जैसे कि आपका डॉग कभी कभार घूमने जाता है तो कभी कभार कचरे के वहाँ मुंह डाल देता है, या फिर जैसे कि बाहर जाते जाते वो क्या करता है, नीचे नीचे खेलने में मट्टी में गोल गोल घूम जाता है तो मट्टी उसमें चिपक जाती है। कभी कभार कचरे के वहाँ पे चला जाता है खेलते खेलते या फिर बॉल पकड़ते पकड़ते, तो उसके कारण भी उसकी गंदगी उसके शरीर पर लग जाती है। तो आपको क्या करना है, जैसे ही वो घर पे आता है तो उसके बाद जो है उसको एकदम सूखे कपड़े से एक बार उसकी बॉडी पूरी साफ़ करनी है। उसके बाद थोड़ा बहुत गीला कपड़ा करके आपको उसको अच्छे से पोंछ लेना है, ताकि मिट्टी जो भी है वो निकल जाए। और हफ्ते में आप उसको 1 या 2 बार नहला सकते हैं। अच्छा शैम्पू यूज़ कीजिएगा ताकि उसके कंडीशनर मतलब जो बालों के लिए भी काफ़ी अच्छा और ग्रोथ के लिए भी अच्छा और पूरी मिट्टी निकले, उस तरह से आपको उसको नहलाना है। ऐसा नहीं कि 2 जो जग है जो पानी उसके ऊपर डाल दिया और उसका नहलाना जो है हो गया, क्योंकि उसको नहलाते टाइम आपको ध्यान रखना है कि पूरे बॉडी पे आपको उसको शैम्पू हो गया वो अप्लाई करना है, अच्छी तरह से साफ़ करना है ताकि जो भी मिट्टी है वो अच्छे से निकल जाए। अगर नहाने के बाद भी एक प्रोडक्ट आता है, वो आप उसके जो है बालों के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, जिसके कारण आपकी जो बैड स्मेल है थोड़ी बहुत रही वो भी चली जा सकती है। या फिर कभी कभार आपके घर में अर्जेंट से कोई मेहमान आते हैं या कुछ आते हैं और आपके डॉग के बॉडी में से स्मेल आती है, तो उसके लिए आप एक प्रोडक्ट मैं आपको बताता हूँ, वो आप यूज़ कर सकते हैं। एक ज़ॉइवन ब्रेड का प्रोडक्ट है नेचुरल 3-in-1 डिटेलिंग डिओराइजिंग स्प्रे। ये स्प्रे मदद करेगा आपके डॉग की जो कोट है उसको फ्रेगनेंस करने में, फ्रेश स्वीट एंड क्रिटिक्स फ्रूट के साथ। इसमें ऑर्गेनिक एलोवेरा है, विटामिन ई है, रीमॉइस्चराइज करता है स्किन एंड कोट को आपके डॉग, साथ साथ आपके डॉग की जो कोट है उसको शाइन भी करता है। इसके कई सारे बेनिफिट है। अगर आप अपने डॉग को ये स्प्रे लगाते हैं तो इसमें आपके डॉग का जो
कोट है वो हेल्दी बनता है, क्लीन एंड फ्रेश होता है। साथ साथ इसमें कोई भी सल्फेट एंड पैराबिन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ये सल्फेट एंड पैराबिन फ्री है, अल्कोहल फ्री स्प्रे है। ऐसे कई सारे बेनिफिट आपको इसमें मिल जाएंगे, तो आप ज़रूर से आप ट्राई कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन। और इसके बाद ध्यान रखना है आपको डॉग के जो कान होते हैं उसकी भी आपको ज़रूर से साफ़ सफाई करनी है रेगुलर बेसिस पे। वो आप 15-15 दिन के गैप में भी आप कर सकते हैं। आपको क्या करना है, थोड़ा सा कपड़ा आपके उंगली पे लेना है, उसके साथ साथ हल्का सा उसको जो है आराम से साफ़ करना है। ध्यान रखना कोई भी मतलब लकड़ी हो या कुछ चुभेली ऐसी जो चुभती हो वो उसके कान के अंदर नहीं डालना। आपको अपने हाथ से अप्लाई करना है, आराम से साफ़ करना है, ताकि उसके कान में से जो भी ख़राब चीज़ें वो निकल जाए और बैड स्मेल ना आवे। और आपने देखा होगा कि जो डॉग के नीचे के जो पैर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा उसको चलना पड़ता है, कभी कभार वो पत्थर पे या फिर आपके स्टाइल्स पे या फिर यहाँ वहाँ घूमते रहते, तो उसके कारण वहाँ पे जो है कभी कभार क्रैक आपको देखने को मिलेंगे, या फिर उनके पैरों के नीचे आपको जो ब्लैक हिस्सा है वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो उसके लिए एक प्रोडक्ट है, मैं आपको बताता हूँ। और अगर आपकी डॉग को कोई बग बाइट कर लिया हो, या फिर कट्स हो उसके बॉडी पे, या फिर हॉट स्पॉट्स हो रहे हो, ड्राई पॉज हो, या फिर कॉमन स्किन इरिटेशन हो, तो उसके लिए एक ज़ॉइवन पेट्स का 3-in-1 हीलिंग बाम है। एक ओल्ड फैमिली रेसिपी 100% नेचुरल हीलिंग ओनिमेंट है ये। और ये एक कॉम्बिनेशन है सी बस्टर, आर्गन ऑयल, व्हीट ग्राम ऑयल, बी वैक्स अलॉन्ग विथ एसेंशियल ऑयल। और ये आपको 2 वेराइटी में अवेलेबल होंगे, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर से चेकआउट कीजिए। इसके अलावा उसको बार बार पानी के अंदर नहीं बैठना चाहिए। अगर वो बार बार पानी के अंदर बैठता है या फिर गंदी चीज़ों में बैठता है तो उसके बॉडी से स्मेल आना चालू हो जाएगी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि गार्डन में डॉग को छोड़ देते तो मट्टी खोदते टाइम उसको कुछ नहीं होता, बट घर आके उसके नाखून ज़रूर से साफ़ कीजिएगा ताकि उसके अंदर मेल ना जमे, नहीं तो उसके कारण इन्फेक्शन भी हो सकता है। और बहुत सारे डॉग जो है झाड़ियों के अंदर जाते हैं तो उसके कारण उनके बॉडी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है कीटाणु आ सकते हैं, टिक्स के भी उसके कारण भी होते हैं, तो उसके भी बॉडी आप घर आके साफ़ ज़रूर कीजिएगा। तो गाइस, जैसे आप अपने आप को मेंटेन रखते हो वैसे डॉग को मेंटेन रखिएगा, रेगुलर उसकी साफ़ सफाई ज़रूर कीजिएगा, नहलाइएगा रेगुलर बेसिस पे, तो आपके डॉग को कुछ भी ऐसी बैड स्मेल नहीं आएगी। तो आशा करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।